Hello, good morning, good afternoon, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 3 सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो सब आप लोग जान ही रहे हो, फिर भी एक बार और सुन लो। द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर in the path of electric current by itself is known as electric resistance। जब कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में खुद से रुकावट डालता है तो उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और इसका मात्रक आप लोग जान रहे हो, इसका मात्रक होता है ओम, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका होता है संकेत, ये संकेत है यार, इसको हम लोग जब आरेख बनाएंगे, विद्युत परिपथ बनाएंगे, उसमें इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन जनरली 3 टाइप से होता है, बट हमारे सिलेबस में हम लोग 2 टाइप के कॉम्बिनेशन, मेनली ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। जब इन दोनों को हम आपस में मिक्सअप कर देते हैं तो बनता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को सेपरेट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, जब हम छोटे बच्चे रहा करते थे तो आपस में ऐसे हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाया करते थे, है ना। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन होता है उसका सेकेंड हैंड, लेफ्ट हैंड में बोलना चाहूँगा, सेकेंड हैंड मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड अगले पर्सन के राइट हैंड से ज्वाइन रहता था, फिर उसका लेफ्ट हैंड फिर अगले पर्सन के राइट हैंड से ज्वाइन रहता था। इस तरह से कंटिन्यूअस एक चेन बनता था। उसी चेन को हम लोग सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे उसी चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द सेकेंड इंड ऑफ रेजिस्टेंस इज ज्वाइंड इनटू फर्स्ट इंड ऑफ अनदर रेजिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा इंड है वो अगले प्रतिरोध के पहले इंड से जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखो एक रेजिस्टेंस ले लिया ये, दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया ये, और तीसरा रेजिस्टेंस मेरा हो गया ये। 3 रेजिस्टेंसों के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपका R1 है, इसको ले लेते हैं R2 और इसको ले लेते हैं R3। तो ये इसका पहला इंड, ये दूसरा इंड, ये पहला इंड, ये दूसरा इंड, ये पहला इंड और ये दूसरा इंड। जब इनको हम लोग ऐसा कनेक्शन वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इनको जोड़ देते हैं, ऐसे टाइप से इसको जोड़ दिए, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसी को हम लोग श्रेणी क्रम सम्मोहन कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का जो सेकेंड इंड है अगले प्रतिरोध के पहले इंड से जुड़ा हुआ है। इस तरह के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? देखो, इसके लिए हम लोग को व्यंजक निकालना है, फार्मूला डिराइव करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूँ। लेट 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। और इनके बीच बैटरी, ये एक बैटरी ले लेते हैं हम लोग, इसको मैं E से डिनोट कर दे रहा हूँ, इज ज्वाइंट इन द इंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। एक बैटरी ही है जो इसके इंड पे क्या है, जुड़े हुए। साथ ही साथ एक की भी ले लेते हैं, ये की के ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप लोग याद रखना, जो भी बैटरी बनाओगे तो जो बड़ा वाला सिरा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला सिरा हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से डिनोट करते हैं।
समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और इनके साथ में एक बैटरी E और एक कुंजी K भी लगा दिया गया है। जब हम इस कुंजी K को ऑन करते हैं तब इस सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में I विद्युत धारा क्या होने लगता है, तीर की दिशा में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, इस स्थिति में R1 के सिरों पर विभवांतर ये हो जाता है V1, R2 के सिरों पर विभवांतर ये हो जाता है V2 और R3 के सिरों पर विभवांतर ये हो जाता है V3। समझ में आ गया। क्योंकि 3 भाई अलग अलग प्रतिरोध हैं, उनका प्रतिरोध अलग अलग है और उनकी लंबाई क्या है ये हमको पता नहीं है, अलग अलग हो सकती है, तो उनका जो विभवांतर है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। पहला चीज देखो याद रखिएगा, यहाँ पर 3 अलग अलग प्रतिरोध लिए हैं तो किसी का प्रतिरोध कम, किसी का प्रतिरोध ज़्यादा हो सकता है। अब जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसका विभवांतर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर अलग रहेगा और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, इसका दूसरा रीज़न ये होता है कि इसकी लंबाई कितनी अपने को नहीं पता तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसकी लंबाई कितनी ये भी अपने को नहीं पता, इसका विभवांतर अलग होगा। क्यों? क्योंकि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको विभवांतर कहते हैं। तो ये फिजिकली यहाँ पे लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मान लो R1 के इंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के इंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के इंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो इस कंडीशन में टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों के इंड्स पर जो पोटेंशियल है उनको सम कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, हमारा टोटल पोटेंशियल बन जाएगा। पोटेंशियल को ही हम लोग विभवांतर बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए, चूंकि V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। सो हियर यहाँ आता है, यहाँ V1 इज इक्वल टू होगा I R1, V2 इज इक्वल टू होगा I R2 और V3 इज इक्वल टू होगा I R3। अब ऐसा क्यों, I क्यों अलग अलग नहीं है, क्योंकि करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है ना, करंट तो एक ही I ही जा रहा है, ये पहले R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R3 में जाएगा, तो तीनों में करंट वही फ्लो हो रहा है। बस हम लोग प्रतिरोधों को अलग अलग मान रहे हैं और उनका विभवांतर अलग अलग है। तो इन वैल्यूज को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी फाइंड, देखो V का वैल्यू क्या है, IR। तो IR जहाँ पे R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में कॉमन क्या है भैया, तो I है, बच गया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, I R कैंसल टू ईच अदर, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है। समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस क्या है, द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कोई भी चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाला जाता है, अवरोध डाला जाता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोधों को हम लोग दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम। तो आज हम लोग देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले देख रहे हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम समूहन। तो इसके लिए हम लोग R1, R2 और R3 अलग अलग प्रतिरोध वाले 3 चालकों को लिए हैं, इनको श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ दिए और इनके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल्ब मतलब सेल लगा दिए और एक कुंजी लगा दिए। जब इस कुंजी को ऑन करते हैं तब इसमें से करंट फ्लो होने लगता है I। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I
करंट फ्लो हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ एरो, तीर की दिशा में, ठीक है। जब इस पर I करंट फ्लो होता है तो R1 के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है V1, R2 के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है V2 और R3 के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है V3। मतलब इन तीनों के सिरों पर विभवांतर V1, V2 और V3 उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कुल विभवांतर V बराबर होता है V1 + V2 + V3 और ओम के नियम से V = IR होता है, जैसे आप जान रहे हो। तो यहाँ पे V1 निकालेंगे तो IR1 हो जाएगा, V2 में IR2 और V3 में सिमिलरली IR3। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। चलो रख दो, ये देखो, ये V के प्लेस में IR, V1 के प्लेस में IR1, V2 के प्लेस में IR2 और V3 के प्लेस में IR3। कॉमन क्या निकल रहा है, I तो I बेचारा चला गया भैया, R = R1 + R2 + R3। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम समूहन को समझ सकते हैं। ओके, one example which is based on it, suppose two resistance are joined in a series on in a circuit, electric circuit, then what is resultant resistance of this circuit। यहाँ पे सपोज एक बल्ब लगा दिए, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट का हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, क्या ऐसा दे देता है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एकदम सिंपल सा, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये दिख रहा है, ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम। तो R = क्या होता है, R1 + R2 + डैश ऐसा होता है। तो R = कितना आएगा, 2 + 3 = 5 ओम। इस तरह से आप इसका रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपके बुक में ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, डायग्राम वाइज भी दिया है, डायरेक्ट भी दिया है, तो उनको आप लोग सॉल्व करते जाना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इनटू अ पॉइंट ए एंड सेकेंड एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस are joined at another point B and potential difference applied between A and B। समझ में आ रहा है, जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु A से जुड़ा हो और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु B से जुड़ा हो और उन दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या समझ रहे हो, बैटरी अप्लाई किया जाए, तो उस क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। चित्र में आई थिंक आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इसको समझिए, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस 3 है। 3 अलग अलग रेजिस्टेंस मैं ले लिया हूँ, एक को बोल दिया R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ये पॉइंट A से जुड़े हुए हैं और इधर पॉइंट B से जुड़े हुए हैं। अब इन के बीच में एक पोटेंशियल लगा दे रहा हूँ, पोटेंशियल मतलब बैटरी हो गया, और एक कुंजी लगा दिया K। समझ में आ गया। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जब जितने भी रेजिस्टेंस है उसका पहला एंड एक पॉइंट से और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से जुड़ा हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब यहाँ पे हो रहा है विद्युत वाहक बल या सेल लगा हुआ हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसमें पोटेंशियल कॉमन होता है, याद रखना, इसमें पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, देखिए अब इसके लिए हम लोग व्यंजक निकालते हैं। परिणामी प्रतिरोध के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इसमें फार्मूला डिराइव करेंगे। कितना आएगा बताइए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, कैसे निकालेंगे। सपोज व्हेन वी ऑन द की K, देन the I1 part of I is flowing through R1, I2 part of I is flowing through R2 and I3 part of I is flowing through R3। मान लीजिए जब हम कुंजी K को ऑन करते हैं
तो मुख्य धारा I का I1 पार्ट R1 से, I2 पार्ट R2 से और I3 पार्ट R3 से प्रवाहित होता है। तो इस स्थिति में I इज इक्वल टू मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इट्स इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लिए। समझ में आ गया। अब देखो ओम के नियम से क्या होता है भाई, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है IR। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R होगा ना। तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R1। I2 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R2। और I3 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R3। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है IR। यहाँ पर मैं इसका साइड चेंज करूँगा, R का इधर मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो I का वैल्यू निकल गया, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I3 का वैल्यू इस तरह से अलग अलग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और इन वैल्यूज को समीकरण एक में रख देंगे। फुटिंग ऑन इक्वेशन, अच्छे से लिख लेना आप लोग। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप लोग पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये I1, I2, I3 इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर दिए अपन लोग। इनमें कॉमन क्या है देख लो आप लोग, सब में कॉमन है V, निकाल देंगे बाहर तो बच जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये दोनों क्या हो गए, कैंसर। बचा क्या, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या है, श्रेणी क्रम समूहन का, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम समूहन का फार्मूला है। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो, समझ में आया हो। आप इसका एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, इजीली माइंड में आ जाएगा। सपोज दो रेजिस्टेंस है, ये देखो ये A और B के बीच में ज्वाइंट है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 5 ओम रेजिस्टेंस का है, ठीक है, दो है। तो इनका A और B के बीच हम लोग को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, R1 इज इक्वल टू दे रखा है 4 ओम और R2 इज इक्वल टू दे रखा है 5 ओम। तो इनका रिजल्टेंट 1 अपॉन R इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डेल्टा ये होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा 4 और 1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है 5। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा से, 5 प्लस 4 अपॉन 5 4 या 20। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 9 अपॉन कितना आएगा 20। तो इसका रेसिप्रोकल निकाल लेना, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 9 ओम। अच्छा 20 अपॉन 9 को कैसे लिख सकते हो, देखो 9 1 जा 9 2 जा 18 पॉइंट, फिर 20 बच गया तो 9 2 2 ऐसा आता रहेगा ओम। तो R इज इक्वल 2.22 ओम। ऐसा आप इसका रेजिस्टेंस क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं आपके IITGs में आते हैं। जब आप लोग नीट के लिए जाओगे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, और बल्कि इन क्वेश्चंस को घुमा के देगा, डायग्रामेटिकली बड़ा करके देगा। तो इनका प्रैक्टिस आप लोग और रेगुलर करना आपके बुक से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। इस टॉपिक में आप लोग समझे हो श्रेणी क्रम और पैरेलल क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी, और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी एंड हैप्पी लॉकडाउन।